और माय नेम इज यू वाचिंग टेक गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एफटीआई के एपिसोड सेकंड में, जहाँ पर गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विंडोज़ की। बट उससे पहले अगर आप लोगों को एफटीआई का मतलब नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसमें हम लोग बात करते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे काम आ रही है, जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है उसके हिस्ट्री के बारे में, और यह हमारे इंडिया में कैसे आई, सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं, जिसका ये एपिसोड सेकंड होने वाला है। और यहाँ पर आज हम लोग विंडोज़ की बात करने वाले हैं, इसी की हिस्ट्री पूरी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि गाइस हाल ही में इसका चर्चा बहुत ही रहा है। तो इसके बारे में क्यूरियोसिटी भी बहुत लोगों को थी, कमेंट करके सब लोगों ने कहा था कि आप मुझे प्लीज़ हम लोगों को इसके डिटेल वीडियो बना के दें। तो इसीलिए आज हम लोग आपके लिए इसकी एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं अपने इस एफटीआई के एपिसोड सेकंड में, जहाँ पर गाइस आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये जो विंडोज़ बना है ये कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कब इसको बनाया गया, किसने इसको डेवलप्ड किया, साथ ही साथ इसके कितने वर्जन अभी तक आ चुके हैं, और सारे वर्जन पर भी हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी में डेवलप किया गया था। यदि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यह एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके फेमस होने की वजह इसका ग्राफिकल डिस्प्ले है। माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स का नाम बहुत ही आसान रखना चाहता था, इसलिए उसने एक वर्ड विंडो को चूज़ किया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI पर आधारित है। कंपनी ने बाजार में GUI की डिमांड को देखकर ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। इसका काम कंप्यूटर में ग्राफिकल आइकॉन को दिखाने का है। यूजर्स इसके फीचर्स को देखकर ही इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स काम को बहुत ही आसान करते हैं। ख़ास बात यह है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको गाइस अभी मैंने बताया कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दुनिया का लोकप्रिय सिस्टम है। इस वजह से यहाँ पर गाइस कम से कम तकरीबन 90% लोग अपने कंप्यूटर में विंडोज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। इस समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 11 है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि विंडोज़ का मतलब खिड़की होता है। इसका नाम विंडो इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर आयताकार ग्राफिक बॉक्स में रखते हैं। विंडोज़ कंप्यूटर के सिस्टम को बहुत ही फ्रेंडली बनाता है, और इसी वजह से विंडोज़ को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज़ का इस्तेमाल चलिए जानते हैं कि आखिर विंडोज़ की स्थापना कब, किसने, और इसका पूरा इतिहास आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने साल 1981 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान किया गया था, और साथ में बताया गया था कि यह GUI पर आधारित होगी, और इसी साल इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया था। साल 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की, और साल 1985 में विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया था, और इसे ही विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ XP हुआ। विंडोज़ XP को साल 2001 में लॉन्च किया गया था। यह बहुत सफल रहा। इसने कंप्यूटर की दुनिया में मानो चांद लगा दिया, क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान था। इन्हीं सब खास बातों की वजह से विंडोज़ XP बहुत ही दिलचस्प ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ इस तक तो गाइस वह अभी भी उतना ही पॉपुलर है, जहाँ पर XP के बाद होने वाले सभी वर्जन असफल रहे। सिर्फ विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 ही सफलता प्राप्त कर सके। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन था, और इसी मार्केट में लॉन्च करने के बाद कंपनी ने ऐलान किया था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यह आखिरी वर्जन था। साथ में बता दिया गया था कि विंडोज़ 10 ही विंडोज़ का आखिरी वर्जन है, परंतु अब विंडोज़ 11 को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा यूजर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को। शुरुआत में ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला MS डॉस फैमिली को हो गया था, और दूसरा था विंडोज़ NT। चलिए गाइस एक
कर विस्तार में से इसके सारे वर्जन को हम समझते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे अगला वर्जन के बारे में बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे कई सारे इसके वर्जन हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने साल 1985 में विंडोज़ का पहला वर्जन लॉन्च किया था और अब इसे लेकर अभी तक बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। हम नीचे इसके वर्जन्स के गाइस यहाँ पर आज हम लोग वीडियो के आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनके एक एक वर्जन के बारे में समझते जाएंगे। तो चलिए गाइस पहले हम लोग इसके पहले वर्जन की बात करते हैं। यह विंडोज़ का पहला वर्जन था विंडोज़ 1। विंडोज़ ने अपने इस वर्जन को 1985 में नवंबर में लॉन्च किया था। विंडोज़ 1.0 में यूजर्स विंडोज़ को एक्सेस के करने के लिए पॉइंट और क्लिक टाइप के फीचर्स अवेलेबल थे। बहुत से बेसिक फीचर फंक्शंस थे जैसे कि कैलेंडर, MS पेंट, कैलकुलेटर आदि। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ट्रू अटेम्प्ट था। यह GUI पर आधारित था। फिर इसके बाद ही आया कुछ सालों बाद यहाँ पर आया विंडोज़ 2.0। यह विंडोज़ का दूसरा वर्जन था। विंडोज़ ने अपने इस वर्जन को 1987 में लॉन्च किया था और इसकी खास बात यह थी कि गाइस इसे इंटेल 286 प्रोसेसर्स से बनाया गया था। वैसे यह इसके पहले वर्जन से बेहतर तो नहीं था। इसमें विंडोज़ की यहाँ पर गाइस को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की सुविधा प्रदान की गई। एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया जैसे कि एक्सेल, वर्ड। यहाँ पर कई सारे ऐसे एप्लीकेशन थे जिनको इस विंडोज सेकंड में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसी के कुछ सालों बाद आया यहाँ पर विंडोज़ 3.0। यह विंडोज़ का तीसरा वर्जन था। विंडोज़ ने अपने इस वर्जन को 1990 में लॉन्च किया था और इस वर्जन ने बहुत ही सफलता प्राप्त की और इसे GUI को भी अपडेट किया गया। इस वर्जन के फेमस होने का बहुत बड़ा कारण था विंडोज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जी हाँ गाइस, इसमें बहुत फेमस गेम सॉलिटेयर्स को भी पहली बार लॉन्च किया गया। सबसे खास बात यह थी कि सबसे मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी, इम्प्रूव ग्राफिक्स की एबिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल थी इस विंडोज़ 3 में। अब इसी के साथ यहाँ पर आया विंडोज़ 3.1। इस वर्जन को 1992 में लॉन्च किया गया था। विंडोज़ 3.1 में 1 MB रैम की ज़रूरत होती थी। यह मुख्य रूप से मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटीज़ को भी सपोर्ट करता था। इसमें एप्लीकेशन को क्लोज करने की एबिलिटी इंक्लूड थी गाइस, जिस वजह से यहाँ पर ये भी एक के अलग से कई सारे वर्जन्स यहाँ पर कई सारे फीचर्स लेकर आया। विंडोज़ 1995 आया। दी वर्जन्स को विंडोज़ ने 1995 में लॉन्च किया था। यह जिन लोगों को अत्यधिक पसंद आया क्योंकि इस वर्जन में बहुत सारे फीचर्स को अपग्रेड किया गया था और इस वर्जन का लगभग पूरा फोकस मल्टीटास्किंग पर था। और आपको बता दें कि इसमें 32 बिट एप्लीकेशन का सपोर्ट था। इसके सारे पुराने वर्जन्स की तुलना में विंडोज़ 95 में बहुत ही सुधार आए। यह ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्ग फाइल नेम को भी सपोर्ट करता था, जिस वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसका ये भी एक कारण था। जिसके साथ साथ कुछ सालों बाद आया विंडोज़ 4.0। इस वर्जन को 1996 में लॉन्च किया गया था। लोगों का मानना था कि इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को ही नहीं मिली, जिस वजह से गाइस यहाँ पर इतना ये फेमस नहीं हो पाया। इसी के कुछ सालों बाद आया विंडोज़ 98। विंडोज़ ने अपने इस वर्जन सिर्फ को यहाँ पर 1998 में लॉन्च किया था, बट यहाँ पर और इसमें बैक और नेविगेशन बटन को भी इंट्रोड्यूस किया गया और इस वर्जन को USB सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया। इसमें बहुत सारे नई तकनीक भी इंट्रोड्यूस की गई, जिससे कि FAT32, MMX DVD आदि। तो गाइस इसका यहाँ पर गाइस ये भी एक नए नए फीचर्स लेकर आया। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि विंडोज़ अपने हर एक अपडेट के साथ, यहाँ पर हर एक वर्जन के साथ नए नए अपडेट्स लेकर आता रहा, जो कि अभी तक हमारे सभी विंडोज़ में और यहाँ तक कि एंड्रॉयड्स में भी इनका यूज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है हम लोगों को। इसी के साथ विंडोज़ ME इंट्रोड्यूस हुआ। ME का मतलब होता है मिलेनियम से एडिशन। तो इस वर्जन को साल 2014
सितंबर के महीने में लॉन्च किया गया मार्केट में। इस वर्जन में सिस्टम रिस्टोर के फीचर को भी जोड़ा गया। इसमें विंडोज़ 2000 के बहुत फीचर्स उपलब्ध थे और इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर था सिस्टम फाइल प्रोटेक्शंस, जिस वजह से गाइस यह भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसी के साथ साथ कुछ समय बाद आया विंडोज़ 2000। इस वर्जन को मार्केट में साल 2000 में लॉन्च किया गया था। इस वर्जन को बिजनेस डेस्कटॉप यूजर्स इस्तेमाल कर सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ 2000 के अन्य 4 वर्जन को भी लॉन्च किया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह थी कि इसे एक साथ प्लग एंड प्ले किया जा सकता था। मुख्य बात यह है कि यह पहला विंडोज़ बना जो हाइबरनेशन को सपोर्ट करता था। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ समय बाद आया विंडोज़ XP। इस वर्जन को 2001 में लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को बहुत पसंद आया। यह बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बना। विंडोज़ XP के 2 वर्जन लॉन्च किए गए थे, हम होम और प्रोफेशनल। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आखिर अपडेट गाइस 2014 अप्रैल के मंथ में किया गया। इसके बाद कंपनी ने इसका अपडेट देना बंद कर दिया और साथ ही में इसमें बहुत सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स भी प्रदान किए गए थे। विंडोज़ विस्टा इस वर्जन को 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसके सिक्योरिटी सिस्टम पर दिया गया था। इसमें बेटा डिस्प्ले डिज़ाइन को भी अपग्रेड किया गया था। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाए गए थे। यह वर्जन बहुत दिन तक नहीं देख पाया। यहाँ सिर्फ 3 साल ही टिका क्योंकि यह इतना फ्रेंडली नहीं था। इस वर्जन में बहुत से बग्स थे। हम यह भी कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा सफलता भी नहीं मिल सकी क्योंकि गाइस यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने पहले बात की कि गाइस यहाँ पर कई सारी इसमें खामियां भी थी। इसी के साथ आता है विंडोज़ 7। इस वर्जन को कंपनी ने 2009 में मार्केट में लॉन्च किया था। यह बहुत ही पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें ऑटोमेटिक विंडोज़ रिसाइज होता था। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान था। यह बहुत तेज़ और बहुत स्टेबल था। इसमें बहुत से नए फीचर्स जोड़े गए जैसे कि PIC, स्नैप, सेक आदि। अब इसी के साथ आता है विंडोज़ 8। इस वर्जन को 2012 में लॉन्च किया गया था। इस वर्जन में बहुत से नए डिज़ाइंस को भी जोड़ा गया। इसमें स्टार्ट मेनू और स्टार्ट बटन को भी बदल दिया गया था। विंडोज़ 8 बहुत ही फास्ट पर था। पुराने वर्जन की तुलना में यह USB 3.0 डिवाइसेस को सपोर्ट करती थी। वैसे तो इसमें बहुत से फीचर्स जोड़े गए थे जैसे कि यहाँ पर स्पैम डिटेक्शंस, एंटीवायरस कैपेबिलिटीज़ आदि। अभी इसी के साथ आता है विंडोज़ 10। यह विंडोज़ 8 से बहुत ही बेहतर था। इसमें साल 2015 में लॉन्च किया गया था गाइस इसको, और यहाँ विंडोज़ का आखिरी वर्जन था। कंपनी ने इसको लॉन्च करने के बाद ऐलान किया था कि इसके बाद विंडोज़ का कोई वर्जन नहीं आएगा। कंपनी ने सारे फीचर्स को जोड़े जो हो सकता है जो पुराने वर्जन में जोड़ नहीं पाए थे। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स को जोड़ा गया जैसे कि टैबलेट, माउस आदि। इस तरह आपने बहुत ही विस्तार से सारे से वर्जन के बारे में जाना। बट गाइस इसी के कुछ साल बाद आ जाता है विंडोज़ 11। विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य रिलीज़ है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है जिसका घोषणा 24 जून 2021 को किया गया। विंडोज़ 11 को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। यह अपने पूर्ववर्ती विंडोज़ 10 गाइस यहाँ पर जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था के लिए एक मुफ्त अपग्रेड है जो किसी भी विंडोज़ 10 डिवाइस के लिए उपलब्ध है। इसमें टास्क बार के आइकन के मैक iOS की तरह बीच में किया गया है। आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो जैसे कि यहाँ पर गाइस विंडोज़ 11 के आइकन के काफ़ी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है जो देखने में काफ़ी गुड लुकिंग और यूजर से एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार कर देता है। तो गाइस यहाँ पर ये सारी विंडोज़ की बातें थी, विंडोज़ की अपडेट थे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।